आरती भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। वैसे सिवान में गोली चलना आम बात हो गई है। बीते कई दिनों से सिवान जिले में अलग अलग जगहों पर गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। पुलिस एक के बाद एक मामले की तहकीकात कर रही है। आज सिवान जिले के सराय ओपी थाना क्षेत्र के इस्माइल शहीद तकिया के पास जहां एक सगे भाई ने अपने भाई को गोली मारकर घायल कर दिया, ये घटना रिश्ते को शर्मसार करती है। जी हां, देखिए, बड़ी खबर सिवान से सामने आ रही है। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि रईस नामक 33 वर्षीय युवक दूध देकर घर जा रहा था, तभी उसका सगा भाई मकबूल अपने ही भाई को जबड़े पर गोली मार दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। लोगों ने घायल को सदर अस्पताल सिवान पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में पहुंची पुलिस कुछ भी बोलने से बचती नजर आई और जांच करने की बात कहकर पत्रकारों को टालती रही। सिवान के इस बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने में सिवान की पुलिस नाकाम साबित हो रही है। वहीं सुशासन बाबू सूबे में सुशासन की बात कहकर अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं। कब थमेगा ये अपराधियों का तांडव, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सिवान से रवि गुप्ता की रिपोर्ट। जाने की स्टार्ट से दूध लेकर आ रहे थे, अब वहाँ से गुजरे, अब 2 बाइक से थे लोग, ठीक। बाइक से अब हम देखे नहीं, हम आए दौड़कर उनको मार कर चला गया, ठीक, ढाला के तरफ। उसके बाद से हम हॉस्पिटल में लेकर आए उनको। हम थोड़ी देर बाद में मोहल्ले के लोग बोले कि ये गोली लग गया, तो हम आए यहाँ पर। किसी से कोई पुरानी दुश्मनी क्या? पुरानी दुश्मनी था। मेरे दादे थे, तो उनका दादा तो मेरे 4 बेटे, ठीक है, उनका 4 बेटे थे। 4 बेटे में एक बेटे उनको गाली साली दे दिया, कपल बोल रहा था, तो उनको वो जमीन नहीं लिखी, उनको जमीन नहीं लिखे। 3 बेटे के लिखे, 3 बेटे को लिखे, तो वो बोल रहा था कि हम तुम लोग को मार देंगे। वही हमको चच्चा को हमारा बोलता है, उनका मकबूल नाम था, और उसका बेटा के नाम है मोहम्मद अली। क्या मतलब जमीन का मामला था? जमीन का मामला था। वही हम हमारे चच्चे को मारे। अपने नाम बता दीजिए, अपने नाम बता दीजिए। मेरा मुजाहिद हुसैन नाम है। मुझे क्या लगता है कि उनका दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। स्वर्गीय मुरारी प्रसाद भगत की स्मृति में बरहरवा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले तेतुलिया के युवाओं व ग्राम वासियों के सहयोग से बुधवार को 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट मैच का उद्घाटन किया गया। क्रिकेट मैच का उद्घाटन स्वर्गीय मुरारी प्रसाद भगत के पुत्र सह प्रसिद्ध समाजसेवी सुमन कुमार द्वारा विधिवत फीता काटकर व बल्लेबाजी कर किया गया। वहीं मंचासीन के रूप में पूर्व भाजपा अल्पसंख्यक जिला मंत्री मोहम्मद फारूक शेख भी उपस्थित हुए। समाजसेवी सुमन कुमार ने अपने संबोधन में युवाओं का हौसला अफजाई कर टूर्नामेंट के आयोजन पर बधाई दी। कहा, युवाओं को खेलों के साथ जोड़ना सराहनीय कदम है। वहीं क्लब के अख्तारुल शेख, जियाउल मुजाहिर हुसैन सहित अन्य ने जानकारी देते हुए बताया, खेल 16 टीमों की होगी। उधवा, जामनगर, राजमहल, धुलियान, फरक्का, पाकुड़, बरहरवा सहित अन्य जगह से कुल 16 टीमों ने क्रिकेट मैच में भाग लिया। कहा कि मुख्य अतिथि सह समाजसेवी सुमन कुमार के हाथों क्रिकेट मैच में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 20,000 व कप एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 15,000 व कप देकर सम्मानित किया जाएगा। साहिबगंज से आनंद कुमार भगत की रिपोर्ट। आज जैसा कि देखा जा रहा है, तेतुलिया युवा क्लब के द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और इसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। आप इन युवाओं को खेल के प्रति क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्रिकेट के प्रति मेरा यह कहना है कि खेल के प्रति लोग को स्वास्थ्य एवं बौद्धिक ज्ञान भी होगा इससे, और शारीरिक रूप से भी लोग पुष्ट एवं मतलब तंदुरुस्त होंगे लोग। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। लातेहार जिला के महुआ डांड प्रखंड में जिला परिषद बस स्टैंड के समीप बस मालिक राजू सोनी के घर के समीप खड़ी सरावगी बस को बीती रात्रि अज्ञात अपराधियों ने जलाया। घटना मंगलवार की रात्रि लगभग 12:30 बजे की है। आम लोग एवं प्रशासन द्वारा आग बुझाने के अथक प्रयास करने के बावजूद भी सरावगी बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस संबंध में सरावगी बस के मालिक राजू प्रसाद ने आशंका व्यक्त की है कि इस जगह
नशेड़ियों एवं गंजेड़ियों का बना रहता है जमावड़ा। इसे लेकर बीते रविवार को उसके द्वारा कुछ नशापान कर रहे युवकों को फटकार भी लगाई गई थी। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने लगाई है आग। इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को मिली। घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है पुलिस। लातेहार से बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। ये जो गाड़ी जली है, आपको कैसे पता चला कि गाड़ी जल रही है? भाई साहब हमने बताया कि जो है कि गाड़ी में आग लगी है। भाई साहब को हमारे भाई साहब को मनोज जायसवाल जो है वहाँ से फोन किए कि तुम्हारे गाड़ी में आग लग गया है। तो भाई साहब हमारे पास आए, हमको बताया गाड़ी आग लग गया है। तो फिर हम लोग आए, फिर जो है कि राकेश भैया हम लोग पूरा परिवार मिल करके बुझाने का कोशिश की आग को। घटना ने किसके द्वारा किया गया है पता है आपको? ये तो पता नहीं है, लेकिन जो है कि हमारा शक है कि जितना भी गंजेड़ी लोग है, गंजेड़ी लोग के द्वारा ही जो है ऐसा किया गया है। गंजेड़ी लोग का यहाँ बस स्टैंड पर रहते हैं क्या? हाँ, पूरा चारों ओर जो है फैले रहते हैं। शौचालय में भी रहते हैं और बस स्टैंड में जो है कि रात में 12, साढ़े 12, 1 बजे तक जो है देखा गया हम लोग को गांजा पीते हुए। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। देवघर जिले के मधुपुर सारठ मुख्य मार्ग में बहादुरपुर के समीप ऑटो और बाइक की टक्कर में 3 महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को आजसू पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव गंगा नारायण सिंह ने 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि उसी रास्ते से गंगा नारायण अपने घर जा रहे थे, तभी सड़क किनारे घायलों पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने रुककर 108 एम्बुलेंस को बुलाकर सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेजा, जहां से प्राथमिक इलाज कर सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए अन्यत्र रेफर कर दिया गया। बताया जाता है ऑटो में सवार लोग देवघर से पूजा कर वापस अपने घर जामताड़ा जिला के पोसोई वापस लौट रहा था। ऑटो में सवार सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। घटना के बाद बाइक चालक फरार बताया जाता है। सूचना पर मधुपुर थाना की पुलिस अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी घायलों से ले रही है। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। चंदवा में बुधवार को श्रम अधीक्षक बबन कुमार के नेतृत्व में चंदवा शहर से विभिन्न प्रतिष्ठानों में छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान इंदिरा गांधी चौक स्थित मार्त छाया रेस्टोरेंट, कन्हाई भोजनालय, हिंदुस्तान स्वीट्स भोजन भंडार समेत अन्य होटलों व प्रतिष्ठानों में छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान CWC सदस्य रमेश कुमार मिश्रित, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अतुल में बाल मित्र पदाधिकारी सनी श्रीकांत पासवान मौजूद थे। इस दौरान इंदिरा गांधी चौक स्थित मार्त छाया रेस्टोरेंट 2 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए। उक्त श्रमिक चतरा जिला निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों बच्चों को CWC लातेहार को सौंप दिया गया। खबर लिखे जाने तक प्रतिष्ठान पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी थी। RP भारत ब्यूरो रिपोर्ट। और किस तरह का सफलता प्राप्त हुआ? हम लोगों को कुछ सूचना मिली थी, होटल में काम कराया जा रहा है, जिसके आधार पर आज टीम गठित की गई है, जिसमें श्रम विभाग के पदाधिकारी, CWC के मेंबर और बाल कल्याण पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, सभी मिलजुल कर इस मातृछाया होटल में 2 बच्चों को रेस्क्यू कराया है। सर, रेस्क्यू के बाद भी कुछ औपचारिकता होती है, उसमें क्या अभी विभाग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं या फिर आगे से विभाग अग्रतर कार्रवाई करेगा? पहले भी हम लोगों ने जागरूकता फैलाने की कोशिश की थी, प्रचार वाहनों के द्वारा भी, कि 14 साल से नीचे के बच्चों को काम कराना कानूनन अपराध। इसके बावजूद अगर बड़े होटल में काम NH किनारे अगर काम करके पाया जा रहा है तो निश्चित रूप से इस पर आगे काम किया जाएगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। चंदन कियारी के किसानों की एक अहम बैठक सोनाबाद स्थित स्टेडियम परिसर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विजयपाल और संचालन विक्रम महाता ने किया। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए झारखंड किसान संघर्ष समिति के संयोजक पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने कहा, अपनी माटी को सुरक्षित रखने के लिए सर्वे सेटलमेंट में व्याप्त गंभीर समस्या और त्रुटि के निराकरण के लिए सभी किसानों को एकता और एकजुटता का प्रतीक बनकर लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा, खतियान ही हमारा अस्तित्व और हमारी पहचान है, माटी ही हमारी धरोहर है, परंतु स्थानीय जनप्रतिनिधि के कमजोर नेतृत्व के कारण हमारे हित पर कुठोराघात हुआ है। कहा, सर्वे सेटलमेंट में भयंकर गड़बड़ी और अनेक खामियों के कारण हमारे अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हुआ है।
सैटेलाइट से सर्वे कराने के नाम पर खतियानधारियों को दिग्भ्रमित कर झांसा देने का कार्य किया गया है। उस धोखेबाज की धोखेबाजी की जनता समझ चुकी है, परंतु अभी जो संकट उत्पन्न हुआ है उसे अपनी लड़ाई समझकर जाति पार्टी से ऊपर होकर लड़ने की जरूरत है। रजक ने आम आवाम से अपील करते हुए कहा, आइए हम सब मिलकर जाति, धर्म, दलगत भावना से ऊपर उठकर सर्वे सेटलमेंट में व्याप्त त्रुटि को मिलकर एक सार्थक पहल करते हुए निराकरण करने का संकल्प लें। मौके पर जिप सदस्य संजय सिंह, संतोष सिंह, खिरोधर महतो, हबीब अंसारी, सनातन सिंह, मुक्ति महतो, जलाल अंसारी, प्रकाश शर्मा, राम प्रसाद महतो आदि उपस्थित थे। चास चंदन क्यारी अंचल के सर्वे सेटलमेंट को त्रुटि को लेकर के 27 जनवरी 2021 को जिला समाहरणालय में एक दिवसीय धरना है और उसी धरना को सफल करने के लिए सभी जमीन मालिकों, रैयतों को जन जागरण करते हुए आज हम लोग सोनाबाद में आए हैं। सोनाबाद के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 27 तारीख को जो सर्वे सेटलमेंट में त्रुटि हुई है उसको संशोधन के लिए गुरु डीसी के यहाँ एक दिवसीय धरना में पहुंचेंगे और भारी संख्या में पहुंचने का काम करेंगे। ये आंदोलन जब तक संशोधन का कोई निर्णय सरकार नहीं देती है तब तक इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने का लड़ाई को सभी रैयत किसान यहाँ लड़ने के लिए तैयार हैं। आज सोनाबाद पंचायत में जो खतियानधारी हैं सर्वे सेटलमेंट को लेकर के एक उमाकांत जी के नेतृत्व में एक बैठक रखी गई थी, जो 27 तारीख को डीसी कार्यालय में हम लोग पहुंचेंगे और उनको जो वास्तविक स्थिति है उससे अवगत कराएंगे। इसी को लेकर के यहाँ पर बैठक हुआ था और सारे लोगों को संबोधित किया हमने और सभी से आग्रह किया कि 27 तारीख को 10 बजे सब कोई वहां पहुंचे और डीसी को ये संज्ञान में दे कि जो यहाँ पर खतियानधारी है कितने तकलीफ में है, जमीन को लेकर के कितना बंदरबाट हो गया, लोगों की जमीन नहीं बच रही है, और ताकि डीसी जो है उसको मुख्यमंत्री तक पहुंचावे और इसका समाधान निकले। और अगर सरकार नहीं समाधान निकालेगा तो फिर हम लोग इस चीज को और बहुत बृहत रूप देंगे, जिसका मैंने आकलन लगाना भी सरकार के बस के बाहर की बात है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। गुमला जिला प्रशासन एवं महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग गुमला के संयुक्त तत्वाधान में डैन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 के तहत डैन कुप्रथा मुक्त झारखंड अभियान के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से आज उपायुक्त गुमला सुशील कुमार सिन्हा ने ITDA भवन परिसर से डैन बिसाही उन्मूलन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने डैन प्रथा को समाज के लिए अभिशाप बताते हुए कहा, डैन बिसाही एक ऐसी कुप्रथा है जिससे देश, राज्य और गुमला जिला भी अछूता नहीं। ऐसी सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है और सामाजिक जागरूकता बेहद जरूरी है। डायन प्रथा जैसी कुरीतियां न केवल महिलाओं को बल्कि समाज को भी कलंकित करती है। उपायुक्त ने बताया, अंधविश्वास के कारण उत्पन्न इन कुरीतियों से महिलाओं को प्रताड़ित करना अपराध है। डायन बिसाही जैसी कुप्रथा के कारण आज समाज के गरीब और असहाय महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, जिसको लेकर डायन बिसाही उन्मूलन जागरूकता रथ के माध्यम से आमजनों को डायन एवं उससे संबंधित कुप्रथाओं के प्रति न केवल जागरूक किया जाएगा बल्कि उससे जुड़े लोगों पर होने वाले कानूनी प्रावधानों पर भी प्रकाश डालने की बात कही। बता दें, बिसाही उन्मूलन जागरूकता रथ को प्रखंडों एवं सुदूरवर्ती गाँव में जाकर डायन कुप्रथा के प्रभावों के विषय में आमजनों को जागरूक किया जाएगा। डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 के तहत किसी महिला को डायन के रूप में पहचान करने वाले और पहचान के प्रति अपनी किसी भी कार्य, शब्द या रीति से कार्रवाई करने वाले को अधिकतम 3 महीने तक कारावास की सजा या 1000 रूपये जुर्माना अथवा दोनों सजा से दंडित करने का प्रावधान है। शारीरिक या मानसिक यातना देने, जानबूझकर या अन्यथा प्रताड़ित करने पर 6 माह की अवधि के लिए कारावास की सजा अथवा 2000 रूपये तक के जुर्माने या दोनों सजा से दंडित करने का प्रावधान है। वो किसी महिला को डायन के रूप में पहचान करने के लिए साक्ष्य या अन्य व्यक्ति अथवा समाज के लोगों द्वारा उकसाने, षड्यंत्र रचने, सहयोग करने की स्थिति में 3 महीने तक का कारावास अथवा 1000 रूपये तक के जुर्माने या दोनों सजा से दंडित करने का प्रावधान है। इसके अलावा डायन के रूप में पहचान की गई महिला को शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचाकर अथवा प्रताड़ित कर झाड़ फूंक या टोटका द्वारा उपचार करने वाले को 1 साल तक कारावास की सजा अथवा 2000 रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों दंडों से दंडित करने का प्रावधान है। गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। झारखंड में पूरे प्रदेश में
इसका प्रकोप है और गुमला जिला भी इससे अछूता नहीं है। ये जो है गरीब तबके के लोगों को, खासकर महिलाओं को, कहीं समाज में कुछ हो जाता है तो उसके ऊपर में इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये डाइन है, ये भी सही है और ये मेरे परिवार को ये नुकसान पहुंचा है। तो इसी कुप्रथा को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है। लोगों को गांव-गांव में जाके, टोलों में जाके लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी घटना दुर्घटना होती है ये प्रकृति का नियम है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई हाथ नहीं होता है और इसी के संबंध में लोगों को जागरूकता फैलाया जाएगा, लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। ये वाहन पूरे जिले प्रखंडों में 12 प्रखंडों में घूमेगी और सभी गांवों को टच करेगी। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।